कहानी एक ऐसे इंसान की जो बहुत गुस्से में रहता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है और कभी भी कुछ भी कह देता है, लोगों को अपशब्द कहता है। अपने अंदर गुस्सा इतना भर के रखा हुआ है उसने कि हर बार, हर समय एक छोटे से मौके पर भी गुस्सा बाहर निकल कर आ जाता है। पर क्या कभी किसी ने बिठाकर उससे पूछा है कि ये गुस्सा आया कहाँ से, उसके अंदर भर कैसे गया इतना? चलिए आज उससे ये जानते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये गुस्सा आया कहाँ से। तो इस पात्र को एक नाम दे देते हैं। शायद करण नाम ठीक रहेगा क्योंकि बहुत कॉमन है। तो करण के अंदर बहुत गुस्सा है, उसके अंदर बहुत आग है, आक्रोश है, लेकिन किसी ने जाना नहीं कि क्यों। करण ने हमेशा अपनी जिंदगी में लोगों की मदद ही करी है, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया है, उनको आगे बढ़ने का जज्बा सिखाया है। लोगों ने चाहे उसे कुछ भी कहा हो या कोई भी अपशब्द कहे हो, लेकिन फिर भी करण ने हमेशा बहुत कुछ सहन करके भी एक हंसी ही रखी है चेहरे पर। शायद जीने का यही तरीका होता है क्योंकि हमें सिखाया भी यही जाता है। और ऐसी जिंदगी जो जीता है वो बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन इतना गुस्सा क्यों है उसके अंदर? जब उसके अंदर झांक के देखा तो पता लगा कि इतना गुस्सा तो शायद इसीलिए है कि उसके अंदर लोगों का परेशानियां, लोगों के दुख, लोगों के ठोकरें, ये सब भर चुका था। उसने औरों के दुख लेकर हंसी जरूर दी उनको, लेकिन वो दुख अपने अंदर रख लिए, अपने अंदर छुपा लिए। और उसके बाद क्या हुआ ये तो एक अलग ही कहानी है। कभी और इसका विवरण करेंगे या अगले एपिसोड में इसके बारे में बताएंगे। लेकिन ये सब भरा हुआ था और शायद इसीलिए उसके अंदर वो आक्रोश, वो गुस्सा था। लोगों को अपशब्द कह देना, लड़ना, झगड़ना, शायद यही था इतने सालों से जो उसके अंदर भरा है, अब बाहर आ रहा था। तो क्या वो गलत है या वो इंसान गलत है? पता नहीं। हम अभी से ही क्यों इस बात को सही या गलत के तराजू में तोलें? हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि वो इंसान अपने आप में एक अलग ही दुनिया में जी रहा था। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मदद तो बहुत कर रहा है, पर क्या वो वापस पा रहा है वही खुशी और वही साथ लोगों का? नहीं, लोग चले गए छोड़कर उसको। लोगों ने अपना मकसद तो साध लिया, लेकिन उसके लिए कोई भी सही राह नहीं छोड़ी। उल्टा उसे ये समझाया कि बदलो अपने आप को। हर समय हर किसी को मदद करते रहना और खुशियां बांटते रहना ये सही रास्ता नहीं है। इसमें तो तुम दुखी होगे ही होगे, लेकिन क्या ये सीख भी सही है? हम अभी भी सही और गलत के तराजू में तोलने के लायक नहीं है, क्योंकि हम बहुत दूर हैं इस जज्बात से कि क्या सही और क्या गलत है। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि हमें जो ठीक लगता है वो सही होता है और बाकी सारी चीजें गलत होती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये भी सोच सही है? ओहो, ये सही और गलत के सवालों में तो बहुत ज्यादा घेर रखा है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो छोड़िए,
कहानी की तरफ वापस मुड़ते हैं। करण बेचारा गुस्से से मारा अपने आप से लड़ रहा है, अपने गुस्से से लड़ रहा है, अपने आप को बदलने की कोशिश भी कर रहा है, गुस्सा भी रोकने की कोशिश कर रहा है, बट कर नहीं पा रहा। आगे चलते 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 कहीं ना कहीं तो वो भी बेचारा थक के टूट जाएगा। ये राह उसको कहीं नहीं ले जाएगी और ये गुस्सा भी शायद उसको कहीं नहीं ले जाएगा। अपने आप को परेशान कर लेगा, दुखी कर लेगा, चोट पहुंचा लेगा, पर कहीं लेके जाएगा क्या? लगता तो नहीं, पर वो चल रहा है। एक बार को ये ख्याल उसके दिमाग में आता है कि औरों का दुख देखकर जो उसको दुखी करके गए शायद वो खुश हो जाएगा। अभी फिर वो सवाल आएगा कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है। पता नहीं क्या सही है और क्या गलत है, पर कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी। देखिए, पता नहीं क्या कह सकते, हमें ये सही और गलत के तराजू में को तो ढूंढना ही पड़ेगा और इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसी में ही आगे बढ़ते हैं। करण की जिंदगी में क्या हो रहा है इसको और समझते हैं। तो बस क्या करे, करण चल रहा है, अपनी जिंदगी काट रहा है, नौकरी छोड़ चुका है, नौकरी से हार चुका है। गुस्से में वो कदम उठाया था उसने, बुरा नहीं लगता उसको अपने कदम उठाने का, क्योंकि कभी भी इस बात का उसने बुरा मनाया ही नहीं कि उसने जो कदम उठाया वो गलत था, या उसने कभी वो तराजू ढूंढा ही नहीं कि सही क्या था और गलत क्या था। हाँ, उसकी गलती होती थी तो वो जरूर मान लेता था, अपने आप को जान लेता था। ये खासियत अच्छी है उसकी कि गलती को मान लेना। आगे उसकी जिंदगी में बहुत सारे मोड़ आने हैं और बहुत कुछ बदलना है, बहुत कुछ उसको समझना है और बहुत कुछ शायद उसको समझाना है। शायद कभी उसको इस बात को समझना पड़ेगा कि हाँ, मुझे लोगों की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए भी जीना पड़ेगा। पर फिर भी जैसे किताबों पे धूल जम जाती है और उसको साफ करते हैं तो किताबों के अंदर से ज्ञान का एक नया बादल बरसता है, वैसे ही कुछ बदलाव जो वो अपने अंदर करेगा, उसके अंदर से कुछ नए ज्ञान के बादल बरसेंगे। पर क्या वो बादल सही हैं या गलत, इस बात को भी हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे पास तो अभी वो तराजू ही नहीं कि हम सही या गलत को पहचान सकें या जान सकें। अगर आप इतनी दूर तक आए हैं और आपने सुनी है ये सारी बातें और ये पूरी कहानी, तो एक बार जाके आईने में अपने आप को देखिए। शायद करण जैसा व्यक्तित्व आपके अंदर तो नहीं छुपा हुआ, क्या वैसा प्रतिबिंब आपको अपने अंदर तो नहीं दिख रहा? अगर अपने अंदर दिख रहा है तो क्या करिएगा? क्या ये सही और गलत का तराजू ढूंढोगे आप, या छोड़ दोगे और कहोगे जैसा जी रहा हूं या जैसी जी रही हूं मैं जिंदगी वैसी जीती रहूंगी, मुझे क्यों ढूंढना है? परेशान तो करण है ना, और वो तो एक, क्या कहते हैं वो अंग्रेजी में, एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। पर क्या वो कैरेक्टर हम सबके अंदर नहीं बसा हुआ? इस बात के लिए तो मैं कहूंगा शायद हाँ, मैं तो करण के साथ रिलेट कर पा रहा हूं और अपने अंदर करण को ढूंढ पा रहा हूं और उसके सही और गलत के सवालों को कहीं ना कहीं जवाब दे पा रहा हूं। आप
का सोचना क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको समझना पड़ेगा। सोचिए और देखिए, शायद कुछ ना कुछ तो कनेक्टेड हो गए ही। चलिए, अगली बार तक आज के लिए देते हैं अल्प विराम। पूर्ण विराम नहीं, अल्प विराम, क्योंकि ये कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, खत्म नहीं हुई।